Hello friends, Namaste and welcome back to my channel Future Maker. I am Pragya and I am now a BPSC teacher. मेरा सिलेक्शन क्लास 6 to 8 के लिए हुआ है। मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और मैंने उसके साथ अपने प्रेपरेशन किया है। मैंने बीपीएससी टीआरई 1 भी दिया था। उसमें मेरा स्कोर 64 था और मैंने बीपीएससी टीआरई 2 दिया है। टीआरई 1 में बीएड की वजह से मुझे 1 to 5 प्राइमरी से निकाल दिया गया था और सिंस मेरा स्टेट नहीं था सो आई वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर अपीयरिंग फॉर द टीचर टू बी द टीचर ऑफ 9th के टीचर के लिए मैं अपीयर होने के एबल नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा स्टेट नहीं था। सो मैंने उस दौरान भी मैंने अपना प्रेपरेशन किस तरह से किया, उस दौरान भी मैंने कैसे कौन कौन से टेक्निक्स अप्लाई किए, मैं उन सबको आपके साथ साझा करने आई। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर इट as much as you can with all your friends, to all the aspirants working there, preparing, who want to know। जो भी उन सारे एस्पिरेंट्स को आप ये वीडियो शेयर करिएगा जो भी इस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे होंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन सब के साथ आप कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उनको शेयर करिएगा। सो फर्स्टली, टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वेदर यू आर डूइंग जॉब और यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, यू हैव टू कीप समथिंग इन माइंड। तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, किस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है, कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात है, मुझ पे ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट मी। सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पहले भरोसा होना चाहिए। अगर कोई जिम ट्रेनर, अगर कोई जिम जाता है, कोई वेट लूज़ करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसको जिम ट्रेनर या आप कहीं भी आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको विश्वास दिलाया जाता है या कहीं भी आपको सिखाया जाता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको वो चीज़ करने आती हो या ना आती हो, आप ये चीज़ कर सकते हैं। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जब हम गोद में होते हैं, माँ की गोद में होते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, घुटनों के बल चलना सीखते हैं। घुटनों के बल चलना सीखते हैं, घुटनों के बल चलते चलते फिर हमें खड़ा होना सिखाया जाता है। तो वो खड़ा होना सीखने के लिए भी क्या करना होता है, माँ हमें हिम्मत देती है, कहती बेटा आजा आजा, हाँ हाँ खड़े हो सकते हो। या फिर आप जब चलते चलते गिर जाते हो, माँ हिम्मत देती, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। स्पेशली आप इस बात को जानते होंगे कि जब आपको ऐसा कहा जाता है कि हाँ आप वो चीज़ कर सकते हो, आपको ये चीज़ मन में डेली, सुबह में 21 टाइम्स और रात में 21 टाइम्स काउंट करके एकदम बोलना है, मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 क्रैक कर सकती हूँ, मैं टीचर बन सकती हूँ, मैं अपने सपने को पा सकती हूँ। Whenever you have the full dedication, whenever you have the full confidence, तो आप कोई भी चीज़ को आसानी से कर पाओगे। लेकिन आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत हार्ड है, माय गॉड। देखिए, डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। Mountain Dew. I'm not doing the ad of Mountain Dew. Just I want to clear it. कि have a dedicated mind, have a positive mindset. तो first tip, have a positive mindset. Number 2, आप अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को पहचानें। वीकनेस मीन्स कि आप
क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते मतलब पत्थर तोड़ना और वो करना, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट विच पार्ट ऑफ योर चैप्टर is difficult, which part of your chapter is easy for you. That means मैंने आपको पहले भी मैंने कुछ वीडियोस एक तो बनाए थे, उसमें मैंने बताया था कि फर्स्टली एनालाइज द क्वेश्चंस, previously asked questions in PPSC TRE 1 and TRE 2 exam. सबसे पहले BPSC TRE 1 एग्जाम के क्वेश्चन को, TRE 2 एग्जाम के क्वेश्चन एनालाइज करिए, प्रॉपरली एनालाइज करिए। अगर आपने TRE 1 और TRE 2 में एग्ज़ाम दिया है और आपका सिलेक्शन किसी भी वजह से नहीं हो पाया है, देन फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। उस टाइम आपका रीज़न क्या था कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 नंबर 4 नंबर से छूट गए। देखिए, हम सबसे बड़े खुद के एनालाइजर हम खुद होते हैं, खुद को सबसे बेस्ट हम ही जान सकते हैं, ठीक है। ये बात से आप लोग अग्री करते होंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज फर्स्टली सॉल्व द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। और देखिए, जीएस जो है, जो जनरल पोर्शन पूछा जाता है, उसका तो कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ये चीज़ वो चीज़ जैसा भी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, और वो चीज़ आप कवर कर लेंगे, बेसिक्स को आप बना लेंगे, और तो आपको पता चल जाएगा कि विच टॉपिक इज़ हार्ड, डिफ़िकल्ट फॉर यू। सपोज दैट कि अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स हम सॉल्व करते हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ट्रेन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीड वाला, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। फिर आपका पाइप एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे जो भी एग्ज़ाम हो 6 to 8, 9, 10 में पूछा ही गया था, जनरल पोर्शन में हो या फिर 9, 10 मैथ्स वाले में हो। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ सॉल्व करिए एंड फाइंड आउट विच चैप्टर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। इफ़ इट इज़ नॉट, देन गुड। अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसे, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ऐसे हो जा रहा है, मैथ्स के ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आपका चैप्टर मैथ्स, आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है, तो वेल एंड गुड। मैथ साइंस है तो फिर आप ऐसे ही कर लोगे, मैथ्स के ये सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लीजिए। ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल रिलेटेड हो गया, 9th का हो गया, तो 9th के हैं तो मैं उनकी भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगी। बट मैं एक जनरल प्रिपरेशन के लिए बता रही हूँ, क्लास 6 to 8 के लिए भी आपको 6 to 10 तक के बेसिक मैथ्स आने चाहिए। सबसे मेन आप अर्थमेटिक मैथ्स को कवर करेंगे, तो आपको कवर करने से बेटर मैंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उनको भी टिक आउट करिए, एक नोटबुक बनाइए। जैसे मैंने, आई वांट टू शो यू, ये जो नोटबुक था मेरा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यही सब लिखती थी, क्या लिखना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से करने हैं, ये सब। ये मेरा टू डू लिस्ट बना हुआ था, तो मैं उस पर भी आऊँगी। हाँ, ये जो था मेरा, ये वाला इसमें मैं बस यही लिखती थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, दिस इज़ द बेसिक नीड कि आप उसमें चैप्टर्स को नोट डाउन करिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैं 9th 10th और उसका दोनों का प्रिपरेशन करती थी, तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करती थी। देख लो, ये अपोजिट होगा वैसे, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से ले रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू। फिर ऐसे क्या होता है, आपको टारगेट लिखने के बाद दैट इज़ ईजी। हाँ, या हियर इट इज़।
मैं इसके पिक्चर को मैं अटैच कर दूंगी, ठीक है, और आप लोग इसको देख लेना। ओके, ये जो है ये टॉपिक्स। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है, चैप्टर्स को नोट डाउन करना है, फाइंड आउट करना है कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इजी हैं, कौन कौन चैप्टर आप आसानी से बना लेते हैं, और कौन कौन से चैप्टर को आपको बनाने में प्रॉब्लम महसूस होती है, ठीक है। द नेक्स्ट कम्स कि आपने ये दो चीज़ कर, तो 2 points के बाद we will come to the third point. The third point is try to wake up early in the morning. जैसे मैं क्या करती थी, मैं सुबह जल्दी उठने का कोशिश करती, फाइंड आउट द बेस्ट टाइम सुटेबल फॉर यू। जैसे मैं वर्किंग थी, मतलब टीचिंग करती थी, तो टीचिंग जॉब में एक्चुअली क्या होता है, बच्चों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ये फाइल बनाओ, वो फाइल बनाओ, लेसन प्लान बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ये टॉपिक क्लियर करो, ये सब बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप भी इस प्रोफेशन से होंगे तो यू कैन रिलेट विथ इट कि कितने स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि एट लेस्ट आपका, सपोज दैट कि आपके स्कूल का टाइमिंग होता है 8 to 3, मेरा ऐसे ही चलता था। तो अगर 8 AM to 3 PM आपका स्कूल का टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल के टाइमिंग से 4 hours अर्लियर जगना। मीन्स कि 8 बजे, अगर आपको 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है तो आपको 4 बजे जगना पड़ेगा। यस, देखिए, कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस मांगती है, एंड आई नो कि आप लोग सेक्रीफाइस बिल्कुल कर रहे हो, बट इस सेक्रीफाइस को एक डायरेक्शन देना इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको उठना है 4 बजे। तो ये थर्ड पॉइंट था क्या, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि यू विल हैव मोर टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टडी को इंडल्ज कर सकते इन द मॉर्निंग। तो थर्ड पॉइंट वाज wake up early in the morning. Third point is wake up early in the morning. आपका टाइम अगर 8 से 3 है तो आप उठोगे 4 बजे। 4 बजे मीन्स 4 बजे। मैं रूटीन पे भी आऊँगी, अगर आप चाहोगे तो मैं एक डिटेल्ड रूटीन भी बना के दे दूँगी, डेली रूटीन। नाउ वी विल कम टू द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज डोंट यूज स्मार्टफोन इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह स्मार्टफोन को यूज मत करिए। तो आप बोलोगे कि सुबह सुबह क्या करें, फर्स्टली सुबह में मैथ सॉल्व करिए, रीजनिंग बनाइए। कैसे, जैसे अब मैथ्स सॉल्व करने से क्या होगा, इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व इट तो आपके लिए इजी हो जाएगा। टेक अ टारगेट ऑफ 50, फर्स्टली टेक अ टारगेट ऑफ 20 क्वेश्चंस, देन टेक अ टारगेट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 20, 50 ऐसे करके आप इंक्रीज करते जाओ इन 1 आवर। स्पीड बढ़ाएंगे, मैथ्स के स्पीड पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के फ्रेश होना है एंड हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स के प्रति अपने आभार को व्यक्त करेंगे आप, क्योंकि भगवान जी को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जो कुछ भी हमें हमारे जीवन में मिला है ये सब प्रभु जी की दया से ही मिलता है। तो आपको, यूनिवर्स को, जो भी हैं आप लोग, यूनिवर्स को आपको एक थैंक यू बोलना है।
कि आपको वो आपने आपको उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। एटलीस्ट आप किसी एग्ज़ाम को देने का ट्राई कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन योरसेल्फ। ये खुद ही में एक बड़ा मोटिवेशन है। तो आपको भगवान जी को थैंक यू बोलना है और उसके बाद उनसे ये गुजारिश करनी है, उनसे ये कहना है कि आपको वो आपके काम में पूरा हेल्प करें। ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स, दिस रियली वर्क्स। मैं तो अब भी मानती हूँ कि भगवान के आशीर्वाद के बिना, मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना नथिंग हैपेंस। तो जो कुछ भी हम अचीव करते हैं वो सब भगवान की दया से, चाहे आप जो भी रिलीजन के हो, ऊपर वाले की दया से रिसीव होती है, माता पिता के आशीर्वाद से रिसीव होती है। सो द fourth point we were discussing now, fourth point is that have a gratitude towards the universe. So next point is, so we will be coming to the fifth point. Fifth point is study for at least 1 to 2 hours in the morning. मैंने आपको बोला कि आप स्कूल जाने से या फिर वर्क प्लेस पे जाने से 4 hours बिफोर आप जगेंगे। जगने के बाद आफ्टर फ्रेशिंग अप, भगवान को अपने ग्रेटिट्यूड दिखाने के बाद आप क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे, सीधे अपना टेबल लगाएंगे, बुक्स अरेंज करेंगे, कॉपीज़ अरेंज करेंगे और बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ाई में वट एवर टॉपिक, वट एवर सब्जेक्ट, मैंने तो बताया कि मैथ्स बनाओ, रीजनिंग बनाओ, बट वट एवर टॉपिक और वट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी, जस्ट गो अहेड एंड स्टडी। आलस मॉर्निंग में बिल्कुल मत करना। तो आपको फिफ्थ टॉपिक में आपको करना क्या है, फिफ्थ पॉइंट इज दैट स्टडी फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours। आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं इन द मॉर्निंग। आई नो इट। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं देन दिस इज योर फॉल्ट। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मोबाइल के शॉर्ट्स देखना भूलना पड़ेगा, इंस्टाग्राम्स पे रील्स देखना भूलना होगा, टाइम पास करना भूलना होगा। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के और फ्रेश होने के बाद, आपको मैंने बताया जो भी है मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद आप बैठ जाएंगे सीधे अपने स्टडी टेबल पे। एंड प्लीज मेक श्योर यू आर यूजिंग द स्टडी टेबल फॉर योर स्टडी। डोंट स्टडी इन बेड। बेड पे स्टडी मत करिए आप। दिस विल टेंड यू टुवर्ड्स स्लीपिंग। ओके, तो आपको करना है 1 से 2 घंटे की पढ़ाई इन द मॉर्निंग। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे आप वो पढ़ेंगे, बट मन से पढ़ें जो भी सब्जेक्ट। अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वॉट एवर सब्जेक्ट, और आपको मैथ्स और रीजनिंग बनाने का भी मन नहीं है, देन आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। यस, तो आप क्या करेंगे, जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड अर्लियर। आपने जो कुछ भी पहले पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करिए। ओके, जैसे सपोज दैट कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया आईएनसी का, या फिर आपने ये पढ़ लिया कि प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से थे, है ना, तो आप उसी को रिवाइज करें। अंडरस्टैंड? तो आप उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट, कमिंग टू द सिक्स टॉपिक है कि मॉर्निंग में टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। टू डू लिस्ट कहने का मतलब क्या है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपका लिखा हुआ होगा कि आई विल बी कंप्लीटिंग दीज टास्क टुडे। आज मैं इस टास्क को कंप्लीट करूंगा या करूंगी। जैसे अगर आईएनसी कंप्लीट करना है, आईएनसी आपको पर्वत पढ़ना है, पर्वत लिखेंगे, या फिर आपको संविधान के अनुच्छेद याद करने हैं वो लिखेंगे। तो आप
देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आपका कोई रूटीन सही सही नहीं था, तो आप पहले छोटे गोल्स को लीजिए। छोटे गोल्स इन द सेंस कि जैसे सब आज एक वीक आप रखो कि अलोंग विथ जॉब आई विल स्टडी फॉर 4 आवर्स ओनली। 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे शाम में। प्लीज़, इसमें कोई मर्सी नहीं करना, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। प्लीज़, आई बेग यू, फॉर योर फ्यूचर। मैं आपके फ्यूचर के लिए आपसे निवेदन करती हूँ कि जो 4 घंटे का टारगेट लॉन्ग विद जॉब आपने सेट किया है, उसको मत तोड़ना। ये आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, देन ये आपकी लेजीनेस है। तो आप क्या करेंगे मॉर्निंग में, मतलब टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट अगर आप 4 घंटे का बना रहे हैं तो, और मॉर्निंग में रिवीजन कर रहे हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे शाम में रखिए जो भी आपका मेन टॉपिक है या मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। सपोज दैट कि आई वॉज अटेंडिंग फॉर मैथ साइंस, आई वॉज अ स्टूडेंट टू अपियर इन द मैथ साइंस एग्जाम, मतलब 6 to 8 में मेरा मैथ साइंस था, तो आई विल प्रेफर कि मैं मैथ्स या साइंस को पढ़ूँ। तो ऐसे ही अगर आपका सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस को प्रेफर करेंगे। जैसे किसी दिन आपने ज्योग्राफी को रख लिया, ज्योग्राफी के ये चैप्टर्स मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं, तो करने हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, द सिक्स्थ पॉइंट इज कि आपको क्या करना है उसमें। ये टू डू लिस्ट बनाने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आप टू डू लिस्ट को बेटर होगा आप रात में ही बना लो, एट नाइट। तो जब आप टू डू लिस्ट बना लेंगे रात में, तो फिर मॉर्निंग में आपको आसान हो जाएगा। तो आपको ये करने के बाद आपको करना है कि जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाओ, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, वर्क प्लेस पे जाने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वर्क प्लेस पर फर्स्ट पॉइंट है कि मॉर्निंग में अगर आप बच्चों से पहले पहुंच जाते हैं तो उस टाइम में कुछ पेजेस, कुछ नोट्स आप रखिए। जैसे मोबाइल फ़ोन में नोट्स रखिए, अगर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है तो आप कुछ पेजेस में नोट्स रखिए, जो कुछ भी आपका पढ़ा हुआ है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप जब ऐसे ही बच्चों को देख रहे हैं या फिर खाली हैं, उस टाइम आपको वर्क नहीं है, तो आप पढ़े हुए चीज़ों को रिकॉल करिए, मेमोराइज करिए इन द माइंड। दूसरा, किसी भी नॉनसेंस टॉपिक में अपने आप को इंडल्स मत करिए। इससे क्या होगा, यू विल हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू विल हैव योर माइंडसेट टुवर्ड्स द गोल। अपने गोल की तरफ आपका माइंडसेट होगा, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। आप किसी भी ऐरे गैरे नथु खैरे चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, जो बकवास यूजलेस टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देंगे। और अगर ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, इफ समबडी वांट्स, समबडी इज पुशिंग यू थ्रू द नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप वहाँ से सीधे बाहर एग्जिट कर जाओ। दिस इज योर चॉइस टू चूज कि आपको ऊपर जाना है या आपको डिटेरियोरेट करना है। ओके, तो आपको इस वर्क प्लेस पे ये दो चीज़। द थर्ड थिंग इज़ कि रिसेस टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है तो रिसेस टाइम में अगर आपको लीज़र मिलता है तो लीज़र पीरियड में अपने नोटबुक्स को गो थ्रू करिए। अगर मोबाइल यूज़ कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो अपने नोटबुक्स रखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को रखिए, जो आप मॉक्स सॉल्व करते वक्त आप जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाते हैं या सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उन सब को वहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। या आप करंट अफेयर्स की बुक्स को ख़रीदते हैं तो आप करंट अफेयर की बुक पढ़िए। तो उसको उसके 1 पेजेस का टारगेट रखते हुए आप स्कूल में उसको पढ़ने का कोशिश करिए। कोई भी चीज़ जो आपको आसान लगे कि आप चलते-फिरते उसमें से 2-4 लाइन याद कर लेंगे। सपोज़ दैट कि आप स्कूल में बैठे-बैठे, आप अपने वर्क प्लेस पे बैठे-बैठे 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस को भी रिमेंबर कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, तो आप मंथ के 150 क्वेश्चंस, 150 पॉइंट्स, 150 वन लाइनर को याद कर सकते हैं। Okay. Okay, so the next topic is after coming from school, take a 20 minutes nap. फ्रेश होने के बाद 20 से 25 मिनट, 20 मिनट का नैप लीजिए।
खाना प्रॉपर ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको उस टाइम फ़ील नहीं हो रहा है भी खाने का, तो आप थोड़ा-सा भी खाइए। जैसे आप थोड़ा चावल नहीं खाते, चावल दाल, तो आप जो भी प्रेफर करते हो, जो भी, हाँ, ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन प्रोपोर्शन। जैसे कि चावल दाल रोटी ये सब अगर आप खाते हो तो आप एक प्रोपोर्शन में खाइए, सही अमाउंट में, ठीक ठाक से, मतलब थोड़ा भूख से खाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको लेजीनेस फील नहीं होगी। आप उसके बाद अगर 20 मिनट्स का नैप भी लेंगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड, क्योंकि जब हम खा लेते हैं हैवी तो हमारे बॉडी का पूरा एनर्जी उधर की तरफ ही लग जाता है, उधर की तरफ ही उसे ठीक करने में लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ करना है कि आपको थोड़ा सा खाना है और 20 मिनट्स का नैप लेना है। ठीक है। अब नैप लेने के बाद जब आप उठेंगे तो आपको फिर अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके टास्क में जो आपने टू डू लिस्ट बनाया था उसके हिसाब से, जो भी आपको टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं उन सबको आप पढ़ेंगे, उन सबको आप देखेंगे, और फिर टास्क को कंप्लीट करेंगे और रात को एक अच्छी प्रॉपर नींद लेंगे। प्लीज़ किसी से भी झगड़ा करने की कोशिश नहीं करिए, किसी से भी नेगेटिव चीज़ों में उलझने की कोशिश नहीं करिए, इससे हमारा नुकसान होता है। और किसी की भी नेगेटिव बातों को माइंड में मत रखिए। आई नो, अगर आप असफल हुए होंगे, इससे पहले एग्ज़ाम दिया होगा आपने और आप सफल नहीं हो पाए होंगे, तो आई नो द पेन, I know the pain of not having money. I know the pain of not being सक्सेसफुल नहीं होने के की जो दुख होता है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, किसी की भी नेगेटिव बातों को ध्यान में मत रखिए। आई हैव द बिलीव, इफ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो। आप भी कर सकते हैं। सो आपको बस इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू इंडल्ज योर सेल्फ इन नॉनसेंस टॉपिक्स, नॉट इन योर फैमिली, नॉट with your relatives, not with your friends, not at workplace. Please, I know you will achieve your goal. You will be at the top. आप अचीव करेंगे अपने गोल को, आप टॉप पे होंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे और आप जो चाहते हैं वो अपने लाइफ में ज़रूर हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। सो फ्रेंड्स, अगर अब at last I will like to give you a pro tip. Use your weekends. अपने वीकेंड्स को प्रॉपरली यूज़ करिए। सपोज दैट कि सैटरडे, अगर आपका सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता है तो भी फार एंड गुड। आपको क्या करना है, संडे को यूटिलाइज करना। संडे को कैसे यूटिलाइज करना है, संडे को आपको 12 आवर्स की शिफ्ट लगानी होगी। इससे क्या होगा, आप वीक के 3 दिन की शिफ्ट एक दिन लगा चुके होंगे। वो आप कैसे लगा सकते हैं, बाय टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स। ब्रेक्स में आप म्यूजिक सुनेंगे, आप कोई फेवरेट अपना, जैसे मुझे तारक मेहता पसंद है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो मैं उसे देखती थी। या फिर मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली द 90s सॉन्ग, आई लव देम, तो मैं उनको सुनती थी। तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। और मैं हाउसवाइफ्स की भी बात कर लेती हूँ। हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए क्या है, वो घर पे रहती हैं, तो एक चीज़ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप 9 महीने एक बच्चे को कोख में रखकर उतनी यातनाएं, उतनी पीड़ा सह सकती हैं, तो आप थोड़ी मेहनत और करके अपना और अपने बच्चे और अपने हस्बैंड का जीवन नहीं बना सकती? आप बना सकती हैं। बस आपको खुद पे भरोसा करना है, आपको खुद पे विश्वास करना है। विश्वास पे ही दुनिया कायम है। आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो प्लीज़, आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको भी इन टेक्निक्स को फॉलो करना है।
जब आप किचन में जाती हैं उससे 4 घंटा पहले उठ जाइए, और उसमें 4 घंटे आप तो 3 घंटे की शिफ्ट वैसे लगा लेंगी, फिर उसके बाद 2-4 घंटे किचन के काम। और प्लीज़ सारे कामों में उलझे मत रहिए। आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं, आप सुपरमैन नहीं हैं, आप इंसान हैं, आपके भी अपने गोल्स हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके माँ बाप आपको बचपन में पढ़ाते हुए करते थे। स्कूल एक विश्वास लेके जाती थी कि मैं भी बड़े होकर खूब पैसे कमाऊंगी। मेरे पापा अपने कारण, मेरे कारण ना अपना सामान नहीं ले पा रहे हैं, मुझे दिलवा दे रहे हैं। मेरी मम्मी अपना सामान नहीं ले पा रही है, मुझे दिलवा दे रही है। तो मुझे उन्हें भी तो कुछ रिटर्न करना है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करना है। अभी तक नहीं किया तो करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगी। पूरा कोशिश नहीं, मैं जवाब बिल्कुल दूँगी। सो जो भी आपको प्रॉब्लम है, किसी को भी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अब मिलती हूँ आपसे अपने ब्लॉग में, और जो भी आपको कुछ भी पूछना है या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये भी मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगी। अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बनानी है, वो भी मैं बना दूँगी। अगर आप, जैसे मैं मैथ साइंस की हूँ तो मैथ साइंस मुझे अच्छा लगता है, मैं टीचर भी मैथ साइंस की रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ। तो अगर आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक भी पढ़नी है, क्लियर करवाना है मुझसे, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, आप डाउट क्लियर करूँगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो ये वीडियो कैसी लगी आपको। मुझे अपने फीलिंग्स ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किस तरह से आप लोगों का हेल्प कर पा रही हूँ। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो भी बताना, आई वुड लव टू नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।